हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? हैप्पी वीकेंड एवरीवन। आज है संडे का दिन। सैटरडे बहुत अच्छा रहा, बहुत रिलैक्सिंग रहा। हालांकि घर के काम तो चल ही रहे थे, ऑफ कोर्स वो नहीं रुकने वाले हैं। और घर के काम चलते चलते हमारी बहुत सारी चीज़ें रूटीन से हट के थोड़ा सा टाइम बिताया हम लोगों ने, ऑफ कोर्स, क्योंकि वीकडेज में इतने सारे काम होते हैं, फिर कुछ पाइल्ड अप हो जाते हैं तो वो वीकेंड में करने पड़ते। वही हो रहा था। और फिलहाल यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है आदि का, चाय बन चुकी है। मैं सुबह, हम लोग नॉर्मल टाइमिंग पे ही उठे थे। एक्चुअली मैं उठ गई थी 7:30 बजे। आज 7 बजे नींद खुल गई थी, पर 7 से 7:30 थोड़ा सा लेजी फील हो रहा था, इसीलिए लेट ही हुई थी। और बाहर का मौसम मैं आपको बता दूं कि बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि पहले यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही थी। कल का दिन बहुत गर्मी थी, मतलब गर्मी की इन सेंस की कैसी थी, 60, 62, 65 के बीच का टेम्परेचर था। ठंडा तो था लेकिन स्वेटर से काम हो जाता था। और धूप काफ़ी कड़क निकली हुई थी, सूर्य देवता काफ़ी देर तक चमक रहे थे। पर आज आधी रात से बर्फ गिर रही है और टेम्परेचर ऑलमोस्ट 60-62 से गिर के सीधा 20 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आ गया है। बहुत ठंडा हो गया है बाहर। रात को ही थोड़ी सी स्नो सॉल्टिंग भी कर दी थी घर के आसपास। लेकिन सबसे पहले मैं अभी आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। बाहर हो रही है स्नोफॉल, ये देखिए, बाहर स्नोफॉल चालू है, ये देखिए, बाहर स्नोफॉल हो रहा है, पूरा स्नो जम रहा है। और ये पता है वेट स्नो है। वेट स्नो मतलब कि बर्फ गिरने से पहले बारिश हो चुकी है, बर्फ गिरने के बाद बारिश होगी, तो ये वेट स्नो है, जिसमें ये बर्फ ज्यादा देर तक जमेगी नहीं। और जब ये बर्फ गिर के अपने आप बंद हो जाएगी, उसके बाद ये ऑलमोस्ट अपने आप पिघल जाएगी, उसके बाद बारिश है। तो आज का प्रेडिक्शन ये कह रहा है कि रात को 2 बजे से जो बर्फ गिरनी शुरू हुई थी वो 4 घंटे चली, फिर उसके बाद बंद हुई, बारिश हो गई, और फिर वापस से अभी बर्फ गिर रही है, और फिर ये बंद हो जाएगी। उसके 1 घंटे बाद बारिश स्टार्ट हो जाएगी, तो ये बर्फ आज नहीं जमेगी। फिलहाल मैंने आप लोगों को अभी लेटेस्ट अपडेट दिया है। ये अभी लेटेस्ट अपडेट है। बाहर जैसे कि बर्फ हो ही रही है, जैसे आपने देखा अभी बर्फ गिर रही है यहाँ पे। तो ये बर्फ गिरनी जब बंद होगी उसके बाद यहाँ पे बारिश हो जाएगी, तो कोई टेंशन नहीं है कि बर्फ ज्यादा जमेगी। उसके बाद ये अपने आप पिघल जाएगी कोई टेंशन नहीं है उस चीज़ का। तो चलिए, और बाहर का मौसम ये है कि हम लोगों को अभी कहीं जाना नहीं है क्योंकि घर में सारी चीज़ें हैं। सो बेसिकली अभी हो रहा है नाश्ते का टाइम, और नाश्ते के लिए, और कल रात को मैं आपको बता दूं कि कल सैटरडे था, वीकेंड का टाइम था, सब बहुत रिलैक्स कर रहे थे, किसी का खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, तो बच्चों के डैडी समोसे लेकर आए थे। तो समोसे और कचौरी का पैकेट पड़ा हुआ था फ्रोजन वाला, वो हम लोगों ने गर्म करा था, हम लोगों ने वही खाया। और जो रोटी मैंने शाम को, दोपहर को बनाई थी, वो किसी ने नहीं खाई, तो अभी वो पड़ी हुई है। तो अभी उसका बनेगा यहाँ पे रोटी का पोहा, चूरा बनेगा, जो मैं बघार के बनाऊंगी, वो बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत सारी सब्जियां वगैरह सब डाल के बनाऊंगी, काफी हैवी बनेगा वो। ऑफ कोर्स वो भी हमारे लंच में हो जाएगा। अभी किसी को भी ब्रेकफास्ट खाने का मन नहीं है, और ब्रेकफास्ट में जो खाना है वो अलग ही डिमांड आ रही है बच्चों की। कल रात को ही डिसाइड कर लिया था उन्हें खाना है ग्रिल्ड चीज सैंडविच, जो कि बच्चे और बच्चों के डैडी यहाँ पे मिलके बनाएंगे। मैं उन लोगों को सिर्फ एक सर्विलेंस करूंगी, एक निगाह रखूंगी, मैं मेरी अपनी आई बॉल्स रखूंगी उनके ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं, और थोड़ी सी हेल्प करती रहूंगी बस। बाकी वो लोग खुद करेंगे DIY। तो चलिए, अभी फिलहाल यहाँ पे हो रहा है ब्रेकफास्ट का टाइम, तो ब्रेकफास्ट करते हैं। आदि का दूध गर्म हो चुका है, तो आदि का दूध उसको देती हूँ, और हम लोगों की चाय बन चुकी है, तो चाय भी छान के पीते हैं। सो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, अभी मैं और बच्चों के डैडी, मतलब हम पूरी फैमिली अभी नीचे हैं, नीचे की सफाई कर रहे हैं। तो नीचे ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं, और साथ में मैं यहाँ पे आई हूँ ये वाला वैक्यूम क्लीनर लेने के लिए। एक्चुअली नीचे जाके थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे का रूम आज थोड़ा क्लीन अप करते हैं, थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अनवांटेडली वहाँ पे रखी हुई हैं, तो उसकी भी सफाई हो जाएगी, नीचे का रूम साफ हो जाएगा। तो चलिए नीचे चलते हैं।
नीचे का कमरा साफ हो गया, ऊपर आई हूँ। ऊपर इतनी तेज भूख लग रही है ना अब हम लोगों को, तो सीरियसली अभी सीधा आते ही मैं किचन में लग गई। मैंने कहा हाथ धो लो, अपन पहले खाना बना लो। खाने में भी वही मैंने जो आपको बताया था कि इतनी सारी रोटियां पड़ी हैं, तो वो रोटी का चूरा यानी कि पोहा बघार रही हूँ मैं। ढेर सारी वेजिटेबल्स, ढेर सारा प्याज, टमाटर और अच्छे से मसाला वगैरह सब डाल के, सिंपल मसाला, थोड़ी सी शक्कर डाल के, अच्छा मीठा कुरकुरा टाइप। बच्चों के लिए भी बनाऊंगी और अपने लिए भी, और हम सब खा लेंगे। इतनी इनफ रोटियां हैं, अभी बस चूरा करके इसके अंदर डाला है। इसको थोड़ा सा और छोटे पीसेस कर लेती हूँ, ज्यादा छोटे नहीं, दर दर टाइप, पोहा स्टाइल। ज्यादा वो नहीं करना है क्योंकि क्या है ना, इतना पिक टाइम है अभी भूख का। अभी एग्जैक्टली बज रहे हैं 12:55, यानी 1 बजने वाला है। सुबह जो नाश्ता करा था, नाश्ता इन द सेंस कि आज हम लोगों ने टोस्ट और बिस्किट खा लिए थे, बहुत ज्यादा खाने का मन हो रहा था। फिर ग्रिल्ड चीज बनाने का सोचा, लेकिन ग्रिल्ड चीज बनाए तो लेकिन खाएगा कौन। पहले तो मन हो रहा था कि बच्चे और डैडी खाएंगे, लेकिन जब बनाने के लिए गए तो लेजी फील करने लग गए। मैं कहा ठीक है, मुझे तो खाना नहीं है, मुझे इतना नहीं पसंद है ग्रिल्ड चीज सैंडविच, तो मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, आप लोग खाओ। अब इन लोगों को खाने का मन नहीं हुआ, बनाएगा कौन, लेजी फील। तो फिर यही डिसाइड हुआ चलो नीचे चलते हैं, नीचे जाके थोड़ी सी क्लीन अप करते हैं। अब वो क्लीन अप करने बैठे, लेकिन उसमें 1-2 घंटा लग गए। पूरे नीचे मैंने ना सारा क्लीन अप कर दिया। मैंने वो जो पानी वाला एरिया था जहाँ लीकिंग हो रही थी उसको भी क्लीन कर दिया। फ्रीजर हटा दिया वहां से। हमारा एक फ्रीजर भी है पोर्टेबल जो नीचे रखा हुआ है फ्रोजन सामान के लिए, सब्जियां वगैरह कैरी करते हैं हम उसके अंदर एक्स्ट्रास, सो वो भी वहां रखा हुआ, उसे भी हटा के वहां से भी वैक्यूम वगैरह करा। जो जाले थे वो भी साफ कर दिया, वॉशिंग एरिया भी साफ कर दिया। वो मैंने कहा ना 1-2 घंटा उसी की सफाई में लग गए, पूरे गंदे हो रहे थे। तो मैंने कहा अभी नहाने का दम नहीं है बॉस, थक चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। बच्चों के डैडी, मैं, बच्चे हमारे आगे पीछे थे, उनसे मैं ऊपर नीचे करवा रही थी थोड़ा सा उनके पेपर्स ऊपर रखवाने के लिए, गेम्स नीचे जो रखे हुए थे वो ऊपर ले जाने के लिए, चेयर रखी थी वो भी ऊपर ले जाने, तो मैं उनको ऊपर नीचे करवा रही थी। छोटे बच्चे तो वो धीरे धीरे कर रहे थे अपनी स्पीड से, एक चक्कर काटते वो आधे घंटे में 1 चक्कर काट रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है तुम लोग ऊपर जाके बैठो, मैं आ रही हूँ। अब वो आके देखा तो वो अपने स्नैक्स वगैरह खाने लग गए। तो मैंने कहा भाई अभी तो ये खाना खाते हैं, तो फटाफट पहले खाना पकाती हूँ, उसके बाद वापस से आप लोगों को कैचअप करती हूँ, क्योंकि अभी पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा चलिए। देखिए मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि बासी रोटी का चूरा कैसा होता है और मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने सिंपल सा बघार लगाया है, तेल गरम करा था, उसमें राई, जीरा, कड़ी पत्ता डाला है, फिर प्याज, टमाटर और सारी मिक्स वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल दी, अच्छे से पका दिया, उसको सब गल गया। उसके बाद मैंने रोटी का चूरा डाला, हल्दी, नमक, लाल मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा अमचूर, थोड़ी सी शक्कर, बस ये बन के तैयार है। आप आराम से खा सकते हैं। जितनी भी रोटियां हो ना सारी की सारी अच्छे से चूर लीजिए और उसके बाद ये ऐसा बघार लीजिए। तो ये रोटी का चूरा, रोटी का पोहा, बासी रोटी का पोहा तैयार है। और कभी कभी ना कुछ चीजें जैसे पाव भाजी और कुछ चीजें ना बासी अच्छी लगती है ना, वैसे ही सेम टू सेम ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और काले चने भी आप खा के देखना, काले चने भी अगले दिन इतने टेस्टी, इतने यमी लगते हैं ना, सीरियसली यार। जैसे पाव भाजी बहुत अच्छी लगती है, काले चने बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे ही बासी रोटी हो जाती है ना तो आपको लगता है कि अब क्या करें, बासी तो हम खाएंगे नहीं। पर याद रखिए, अन्न का जितना सम्मान करेंगे वो 24 घंटे में खराब नहीं होता है। उसे खा लीजिए, फेंकिए मत।
तो बस उसी तरीके से मैंने भी यही करा है, मैं ना फेंकूंगी ना वेस्ट करने दूंगी, इसको मैं अच्छे से पका लिया है। जो कल शाम को आप लोगों के सामने मैंने बनाई थी रोटियां, बस उसी को मैंने बघारा है और हम खा लेंगे। तो हमारी रोटियां भी वेस्ट नहीं होंगी, मेरा खाना भी वेस्ट नहीं होगा। तो बस चलिए, हम लोगों का लंच तैयार है। अब इसके ऊपर आप ड्रेसिंग कर सकते हैं, बच्चे चाहे तो केचप डाल के खा सकते हैं, इसके ऊपर आप हरी चटनी डाल सकते हैं। वैसे तो प्याज डले हुए हैं, फिर भी आप चाहें तो कच्चे प्याज डाल सकते हैं, थोड़ी सी सेव वगैरह, जो भी अपने हिसाब से थोड़ी सी क्रिएटिविटी करके इसको खा लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग खाते हैं और खाने के बाद मैं आप लोगों को कैचअप करती हूँ। गाइस कम ऑन। अभी ना मैं नीचे आई थी, नीचे आके ना मैं जब ऊपर गई थी ना, तो मैं यहाँ पे कैंडल जला के गई थी। अभी कैंडल बुझा देती हूँ। तो कैंडल बुझ गई है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब तक लंच कर रहे थे ना, तब तक ही थोड़ा सा रुका था, उसके बाद फिर बर्फ स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे बर्फ अभी कंटिन्यू चालू ही है। ये देखिए बाहर ना बर्फ अभी भी गिर ही रही है, धीरे धीरे, बस स्लोली स्लोली अभी भी गिर रही है। और विजिबिलिटी ना ऐसी हो गई है, बिल्कुल हल्का कोहरा कोहरा, और ठंडक बहुत बढ़ गई है। मैं सीरियसली बताऊं, मैं अभी बेसमेंट में आई हूँ ना, इतना ठंडा लग रहा है सीरियसली यार। चलिए मैं ऊपर की लॉन्ड्री भी लेकर आती हूँ। अभी ऊपर से नीचे आई हूँ, अब मुझे वापस से ऊपर चढ़ना पड़ेगा 3rd फ्लोर पे, और वहां से लॉन्ड्री लेकर आती हूँ, लॉन्ड्री लगाती हूँ, बाथरूम साफ करती हूँ और फिर मैं नहाने जाती हूँ। पर नहा लूंगी तो फ्रेशनेस की फीलिंग आएगी और थोड़ी सी देर बैठूंगी। खाना खा रही थी, जब तक ही बैठने का थोड़ा सा मौका मिला था, उसके बाद फिर काम में लगना ही पड़ता है वो तो, क्योंकि काम इतने सारे हैं। और ये वीकेंड का जो टाइम होता है ना, इसमें कोशिश यही रहती है कि जो डीप क्लीनिंग वाली चीजें होती है ना, वो डीप क्लीनिंग हो जाए। जैसे आज इस कमरे की ना डीप क्लीनिंग हो गई, इतना अच्छा लग रहा है, इतना साफ सुथरा कमरा लग रहा है यार ये, सीरियसली। और बाहर मौसम तो है ही ठंडा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। चलिए मैंने कैंडल बुझा दी है, अब जाती हूँ ऊपर। और ये जो हंसने की आवाज आ रही है ना, ये लोग खेल रहे हैं हाइड एंड सीक। तो चलिए इन लोगों को भी देखते हैं, ये लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। इन लोगों के ऊपर इतनी मस्ती चल रही है ना सीरियसली। और यहाँ पे मेरे कपड़े अभी मैं लगा रही हूँ, इसे मैं रखूंगी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे, और मतलब नॉर्मल साइकिल पे रखूंगी, लेकिन इसका टेम्परेचर रखूंगी वार्म। स्पिन लेवल जो मैं रखूंगी वो रखूंगी मैं मीडियम पे इस बार, क्योंकि ऐसे कपड़े नहीं हैं कि जो मुझे हार्ड एंड फास्ट में चाहिए या बहुत गंदे वाले कपड़े हों, ऐसे नहीं है। बिल्कुल आराम आराम से, थोड़े से गीले भी रहेंगे तो अपने आप सूख जाएंगे, और अगर कुछ ज्यादा गीले होंगे तो मैं उसको स्टैंड पे डाल दूंगी। मेरे पास ड्रायर रैक भी है। और साथ में मैं इसका सॉइल लेवल जो रखूंगी वो बिल्कुल नॉर्मल या फिर लाइट भी रखूंगी। लाइट रखती हूँ क्योंकि इसके अंदर जो मेरे कुछ 1-2 ना ऐसे इंडियन ड्रेस भी है जिसके ऊपर काफी वर्क है, और उसके लिए लाइट ही चाहिए रहेगा मुझे। तो मैं ठीक है, उसको मैं लाइट पे रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसमें डिटर्जेंट डालूंगी। और डिटर्जेंट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं डिटर्जेंट ये वाला डालूंगी, फ्रेग्रेंस फ्री, और ये डाई फ्री वाला डालूंगी, लाइट वाला। और इसके साथ ना मैं ये वाला फैब्रिक सॉफ्टनर डालूंगी, एक पूरा कप भर के, ताकि इससे ना खुशबू बहुत अच्छी आती है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और बच्चों के कपड़ों में मैं नहीं डालती हूँ, सिर्फ अपने कपड़ों में ही डालती हूँ। और ये एक वो डाल देती हूँ ढक्कन, एक कैप पूरा भर के ये वाला वो डाल दिया है, डिटर्जेंट डाल दिया है। तो चलिए अभी ये हो गया है रेडी, इसको बंद करते हैं। मशीन साइकिल लगाई दी है, चालू कर देते हैं। बस ये चालू हो गया है और यहाँ पे हमारे कपड़े धुल जाएंगे। और ये जो आवाज आ रही है ना ऊपर, जो दौड़ने की, खेलने की, बच्चों के डैडी और बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। चलिए चलते हैं ऊपर, इन लोगों को देखते हैं। और मुझे हाँ बाथरूम में भी जाना है, बाथरूम क्लीन करना है, और बाथरूम क्लीन करने के बाद मैं नहाने चली जाऊंगी। तो चलिए कपड़े लग चुके हैं, बाथरूम क्लीन करते हैं और नहाने जाते हैं। ऑलराइट, सो बच्चों के डैडी और बच्चे यहाँ पे लेमनेड पी रहे हैं, इन लोगों ने खुद बनाया है। इधर दे गाइस, डिड यू गाइस मेक इट बाय योरसेल्फ? लेट मी सी, who gave you this idea? Daddy.
Daddy, look it over here. Say yo. It looks like mommy. Yo, do like this. Yo, all of you. Yo. Yo. Yo, there we go. चलिए नहाना हो गया था। नहाने के बाद नीचे आके ना मैंने एक बार की और मशीन को थोड़ा ऊपर नीचे करके उसे ड्रायर में लगा दिया था। अब नीचे जाऊंगी, कपड़े पिक करूंगी और यहाँ पे ना ये डिश वॉशर लगा रही हूँ। एक बार का लोड करके रख दिया है, पर एक्चुअली क्या हुआ है कि अभी नहीं चलाने वाली हूँ। इसको चलाऊंगी जब हम लोगों का खाना हो जाएगा। अभी बच्चों के लिए और मेरे लिए रोटियां वगैरह सब उतार रही हूँ। हुआ क्या कि बच्चों के डैडी तो निकल गए हैं सुपर बॉल देखने के लिए। आज सुपर बॉल है और वही फुटबॉल का जो होता है बहुत बड़ा शो होता है, तो वो अभी गए हैं बफेलो वाइल्ड विंग। वहाँ पे स्पोर्ट्स बार है, तो वहाँ पे अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ एंजॉय करेंगे, थोड़ा चीयर अप करेंगे और जो स्पोर्ट्स का जो एक एम्बियंस होता है उसे काफ़ी अच्छे से एंजॉय करने के लिए वो गए हैं अपने दोस्तों के साथ सुपर बॉल देखने के लिए। तो फिलहाल घर में मैं और बच्चे हैं, और क्योंकि वो स्टार्ट होने वाला था कुछ 5:30 बजे से टेबल्स वगैरह बुक हो जाएंगी, तो वो अपने हिसाब से लेने के लिए गए थे। बुक तो क्या होंगी, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस वाला काम है, तो वो चले गए थे। उन्होंने बोला मैं अपना ये छोड़ना नहीं चाहता हूँ मैच अपने दोस्तों के साथ, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप भी जाओ, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी वाला काम। मैंने भी बोला ठीक है आप जाओ, मैं और बच्चे तो मैनेज कर लेंगे, हम लोगों का इतना कुछ एक्स्ट्रा बड़ा काम नहीं है। वैसे भी दिन भर हो गया है काम करते करते थक गए। और यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे बज रहे एग्जैक्टली अभी बज रहे हैं 6:55, यानी कि बच्चों के डैडी निकल गए थे 5:30 बजे और 6:55 हो रहे हैं। तो बाहर हो गया है पूरा अंधेरा, बर्फ रुक चुकी है लेकिन बारिश हो रही है बाहर। तो भैया बाहर हो गया है ठंडा, कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, संडे का रीसेट वाला काम है। कपड़े धुल चुके हैं, नीचे सफाई हो चुकी है, यहाँ की सफाई हो गई, बच्चों का होमवर्क हो गया, आदि का होमवर्क था, प्रिशा ने भी अपना थोड़ा बहुत होमवर्क कर ही लिया। तो हम लोग यहाँ आके बैठे हैं। दोनों बच्चे अपना गेम खेल रहे थे, मैंने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और मैं और बच्चे बोलना चाहते हैं कि ऑलवेज मेक ब्यूटीफुल मेमोरीज, बाय।